भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया अपने समर्थकों के साथ हुए कांग्रेस में शामिल। कुमारी शैलजा द्वारा पार्टी का चिन्ह पटका पहनाकर किया गया स्वागत। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में आज करनाल की जाट धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उनका कांग्रेस पार्टी में आने पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा पार्टी का चिन्ह पटका पहनाकर स्वागत किया गया और पार्टी में मान सम्मान देने की बात कही गई। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि विभिन्न पार्टियों से दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेसी ज्यादा मजबूत होकर उतरेगी और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाने की राजनीति की जा रही है। पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है और जल्द से जल्द प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी ताकि कांग्रेस के संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस मौके पर इंद्रजीत सिंह गोराया ने कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया था क्योंकि जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला लिया ताकि भविष्य में किसानों की बात सुनी जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनकी सरकार आने के बाद कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीनों कालो कानून तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए जाए। देखिए यह एक रिपोर्ट। और इसी सिलसिले में मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ इस इलाके के मजबूत साथी इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी जी में कांग्रेस की विचारधारा में आस्था रखते हुए इन्होंने हमारी पार्टी के तिरंगे को थामा है। आज के दिन जरूरत है कि हम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को कांग्रेस पार्टी में मिलाएं और जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आम नागरिक, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, चाहे वो मिडिल क्लास, चाहे शहरी है चाहे ग्रामीण, आज सारे के सारे नागरिक हरियाणा के, देश के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सभी लोग आज के नीतियों से त्रस्त और कांग्रेस पार्टी में लोग एक उज्जवल भविष्य देखते हैं। इसलिए आज यहाँ हम स्वागत करते हैं श्री इंद्रजीत सिंह जी का, जो आज कांग्रेस पार्टी में आए अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ। कांग्रेस पार्टी के परिवार में इसका स्वागत है और मैं तो कहूँगी कांग्रेस के लोगों को भी कि अब से इनको अपने परिवार का हिस्सा मानकर इन्हें पूरा मान सम्मान भी सभी लोग दें। अभी तक इस और कोई भी किसी तरह की बात सामने नहीं आ रही। ऐसा है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी सरकार है चाहे खट्टर सरकार, आपने देखा है कि इनका केवल एक मकसद है, वो है कि जो देश के बड़े बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, उनमें भी कुछ घरानों का फायदा करें, आम नागरिक, किसान, मजदूर का नहीं। अभी चाहे हम केंद्र की बात करें, तीनों काले कृषि कानूनों की बात करें, 9 महीने से किसान मजदूर उसकी जो बदहाली हुई है, जो सड़क पर बैठा है गर्मी में सर्दी में, आज के दिन ये सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है, बल्कि दिखावा भी नहीं कर रही है। पहले दिखावा करते थे इनके साथ बातचीत का, अब इन्होंने वो ढोंग भी खत्म कर दिया और हमारा बहादुर किसान और मजदूर अपनी बात को लेकर बैठा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
हमने पहले दिन से स्टैंड लिया कि हम इन तीनों काली मैम, आपको नहीं लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में फूट देखने को मिलती रहती है समय समय पर? दूसरी बात, अभी हरियाणा असेंबली का सेशन हुआ 3 दिन का, उसमें भी आपने यही मिसाल देखी खट्टर सरकार की भी, कि जो भी छोटे से छोटा लैंड ओनर है, चाहे वो किसान है कोई, ये सरकार उसकी जमीन दी है। ये सवाल मैं समझती हूँ जो सत्ता पक्ष है उससे प्रेरित है, क्योंकि कांग्रेस वो अपनी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें छेड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लोगों की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर भी और सदन में भी, विधानसभा में भी और सड़कों पर लोगों के बीच में भी। झूठ तो आप ये देखिए, उसकी मिसाल अभी हाल ही में आपने देखा जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है पेपर लीक का, उसमें खुद हरियाणा के गृह मंत्री मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से कि सीबीआई जांच करिए, क्योंकि इन्हें अपने ही तंत्र पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो फूट की मिसाल तो आप वहाँ देख लो, कांग्रेस पार्टी तो लोगों की लड़ाई लड़ रही है। मैम, हुड्डा साहब के साथ लंच था कल, क्या कुछ बातचीत हुई पार्टी को मजबूत करने के लिए? अरे सोशल फंक्शन था और समय समय पर हम मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। नाराजगी तो नहीं है उनसे? नाराजगी तो नहीं है मैम उनसे कोई? कोई नाराजगी नहीं होती। ये पार्टी का संगठन का विस्तार कब करने जा रहे हैं? संगठन का विस्तार अब कभी भी हो। मैम, इंद्रजीत गोराया जी पार्टी में है, क्या कुछ मजबूती मिलेगी, क्या पद भी मिलेगा संगठन में आगे जाकर? किसान तो नजर आए मगर विपक्ष नजर नहीं आया। राहुल गांधी जी ने, आप अपनी बात बात में कह चुप रहो। राहुल गांधी जी ने, अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो 70 साल में हमने इतने बड़े बड़े जो संस्थान तैयार किए थे, इस देश में लोगों का पैसा लगा था, आज उनको बेचने पर आ गए। ये सरकार का दिवालिया निकल रहा है, ये देश का भी दिवालिया निकालने पर आमादा है। केवल कॉर्पोरेट सेक्टर का फायदा कर सकते हैं, आम लोगों का फायदा सरकार कर सकती है। आम लोगों का वेलफेयर करना सरकार का काम है, कॉर्पोरेट सेक्टर का काम नहीं है। और ये सरकार केवल उनका फायदा करती है। हरियाणा सरकार हो, खट्टर सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आम नागरिक के खिलाफ है। और ये जो बातें इन्होंने, इस तरह के कानून इन्होंने पास किए हैं तीनों दिन असेंबली में, कांग्रेस। आज जो देश के हालात हैं, उन हालातों के साथ लड़ने के लिए और देश को जो जिस जगह देश जा चुका है वहाँ से उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम करना मैंने ज़रूरी समझा कि हम भी कोई योगदान दें देश की सेवा में। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 7 सालों से जो जीडीपी हमारे देश की थी वो 10% पे छोड़ के गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आज गिरती गिरती वो 3% पे आ गई है। ये 2-3 जो नोटबंदी का, जीएसटी का, उसके बाद कोरोना काल के दौरान जो लोगों की दुर्गति हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है। आज मीडिया जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तालिबान की बात तो दिखा रहा है, लेकिन पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ था तो इस एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया। उस टाइम जो भैया हमारे बिहारी लोग थे या लेबर के लोग थे, उनके साथ जो दुर्गति हुई वो तालिबान के हालात से ज़्यादा बुरी थी, लेकिन वो हमारे मीडिया ने दिखाई नहीं, क्योंकि उसमें सरकार फंसती थी। इसलिए ये सारे के सारे हालात, हमारे जो नौजवान हैं उनके रोज़गार नहीं है, जो हमारे बड़े बड़े ये होटलों वाले हैं, दूसरे सबके कारोबार बंद है। इवन ये 1 साल में हमारे जो वकील थे उनके कारोबार बंद थे, लेकिन सरकार ने किसी को आर्थिक सहायता देने की बजाय टैक्स पे टैक्स थोपी जा रही है। अभी ताज़ा उदाहरण है कि एक आर्थिक तंगी के कारण हमारे वकील ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की। वो बड़ी सरकार के माथे पर कलंक वाली बात है। इसलिए सारी बातों से निजात अगर चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर के कांग्रेस की नीतियों में, जो कि पूरे देश की पार्टी है और हर जन की पार्टी है, बीजेपी की तरह सिर्फ कॉरपोरेट की पार्टी नहीं है, उस पार्टी में जाकर के मैं सेवा करने का मैंने मन बनाया है और आज पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ। कितने आदमी के साथ शामिल हो रहे हैं और
किन के नेतृत्व में हो रहे हैं? नेतृत्व में प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के हो रहा हूँ। और अभी 3 बजे का टाइम है, 1 घंटा हमारे पास है। यहाँ हमारे हज़ारों लोग जो हैं आपके सामने थोड़ी देर में यहाँ पर हो जाएंगे। अभी भी 500-700 लोग तो हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। सारे हल्का नीलोखेड़ी से, जिला करनाल से, इंद्री हल्के, सारे हल्कों से यहाँ पर आज आकर के इस पार्टी में शामिल होंगे। किसान मुद्दे पर आपने जेजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो अब कांग्रेस से क्यों चुनी आपने? कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और बीजेपी और जेजेपी जो कांग्रेस का दमन करने पे खड़ी है। ये फ़र्क है, इसलिए कांग्रेस में जाना बेहतर समझा है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जो हमने जंतर मंतर पे एजिटेशन किए या वहाँ पर एक संसद लगाई, उसमें भी राहुल गांधी सारी पार्टियों के जो नेता थे उनको लेकर के किसानों को समर्थन देने के लिए गए। और उनका एक राजनीति मंशा भी है, उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो इन तीनों काले कानून को रद्द करने का हम काम करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी था कि उसी राहुल गांधी जी के और उनकी पार्टी के हाथ मजबूत किए जाए। जी, गोराया साहब आज शामिल हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप कांग्रेस में? देखिए, आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई सरदार इंद्रजीत सिंह गुराया, जो पहले जेजेपी पार्टी के जिला प्रधान रहे, वो आज अपने दल बल के साथ, सैकड़ों नहीं मैं तो कहूँगा हजारों साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा जी के उसमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो कैसा क्या सम्मान करते? इससे हमारे कांग्रेस पार्टी को भी खाली नीलोखेड़ी नहीं, करनाल जिले में और प्रदेश में इसका काफ़ी मतलब बढ़ावा मिलेगा। और हमारे भाई इंद्रजीत सिंह गुराया को भी इसमें काफ़ी मतलब आप ये कह सकते हो मजबूती मिलेगी। कांग्रेस सरकार को झूठा और भ्रष्टाचारी कहकर के बदनाम करने का काम किया। और उसी के साथ साथ आपने बाबा रामदेव जी को भी देखा होगा कि उन्होंने भी एक झूठ का सहारा लिया। सभी टीवी चैनल जो मोदी मीडिया है, 22 चैनल है हिंदुस्तान में, जो ब्रांड चैनल 22 मीडिया चैनल है, उनको खरीद करके उनके द्वारा हिंदुस्तान की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में आती है तो आप लोगों को पेट्रोल का रेट 35 रुपए लीटर मिलेगा। फिलहाल अब नेता दल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कांग्रेस का दामन थाम रहा है तो कोई इनेलो का। ऐसे में सियासत भी अपने चरम पर है। देखना यह होगा कि कुमारी शैलजा के लगातार दौरों से हरियाणा में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है।